Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 54, Direct and Indirect. Part 3, Interrogative and Interrogative Negative Sentences. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 54 और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट नंबर 3। और आज के इस सबक में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे पिछले सबक में हमने क्या कुछ पढ़ा था। पिछले सबक में हमने पढ़ा था सिंपल पॉजिटिव और सिंपल नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। गोया कि हमने गुफ्तगू की थी कि इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे। तो सिंपल सेंटेंस की तारीफ आप जानते हैं। सिंपल सेंटेंस कहते हैं जिसमें न तो नेगेटिव हो ना सवाल किया गया हो, उसको हम सिंपल या पॉजिटिव कह सकते हैं। और नेगेटिव किसे कहते हैं जिसमें सवाल ना हो, अलबत्ता उसमें नफ़ी कर दी जाए, किसी चीज़ की नॉट वगैरह का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो इस सूरत में हम उसको नेगेटिव का नाम देंगे। आगे हमने बताया था कि इनको बनाने के क्या तरीका। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो और वहाँ पर सेड टू हो तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का हम इस्तेमाल नहीं करते। तीसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। चौथी बात, रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं। और पांचवी बात जो आप जानते हैं वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में हम जो कैपिटल में लिखते थे डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम स्मॉल में लिखेंगे, इल्ला यह कि कैपिटल में लिखना ज़रूरी हो। ओके। इसके अलावा मैंने बताया था कि कुछ तब्दीलियाँ और हम करते हैं और ये सारी तब्दीलियाँ जो हम बताने जा रहे हैं ये हर तरह के जुमले में होंगे। ठीक है। पहली तब्दीली जो हमें करनी है वो ये है कि हम टेंस को बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। और कैसे बदलते हैं, यानी कि हम प्रेजेंट को पास्ट में कर देते हैं। तो गोया कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम पास्ट टेंस में कर देंगे। ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। और अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। ओके। आगे हमने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद जुमला पास्ट परफेक्ट हो तो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो इस सूरत में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करते हैं। ओके। आगे हमने बताया था कि कुछ शक्लें ऐसी हैं या कुछ वजूहात ऐसे हैं कि हम रिपोर्टेड स्पीच को नहीं चेंज कर सकते, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं तब्दील कर सकते। प्रेजेंट में तो हमेशा प्रेजेंट ही में रहेगा, पास्ट में तो हमेशा पास्ट ही में रहेगा, हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ओके। जिसमें से पहली जगह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, सिर्फ टेंस की बात हो रही है। ओके। रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बात अगर सच हो या किसी की हमेशा आदत रहती उसको अगर बयान किया गया हो तो उस सूरत में भी हम टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तीसरी बात,
या तीसरी जगह जहाँ हम तब्दील नहीं करते हैं वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच किसी तारीखी वाक़े पर मुश्तमिल हो तो उस वक्त भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। चौथी जगह जहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते हैं वो ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में दो कामों का तज़किरा किया गया हो और दोनों काम पास्ट में हो और एक साथ शुरू हुए हों तो उस सूरत में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। ओके, यह रही बात टेंस को लेकर के। आगे मैंने बताया था दूसरी तब्दीली ये है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब को हम बदल देते हैं, जिसमें से ये है कि अगर विल आ जाए तो उसको हम वुड में बदल देते हैं, शैल आ जाए तो उसको हम शुड में बदल देते हैं, कैन आ जाए तो उसको हम कुड में बदल देते हैं और में आ जाए तो उसको हम माइट में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये कायदा है जिनको आपको लागू करना होगा। तो ये सारी बात हुई हेल्पिंग वर्ब को लेकर के। तीसरी तब्दीली जिसको हम करते हैं वो ये है कि हम प्रोनाउन को भी बदल देते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ उनको भी हम बदल देते हैं, लेकिन उनके बदलने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है ज़मीर तीन तरह के होते हैं। पहले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई, वी, मी, अस, माई, अवर्स। ठीक है। सेकंड पर्सन का मतलब होता है सामने वाला, जो आपके सामने जिससे आप बात कर रहे होते हैं या जो आपका मुखातब है या जिसके आप मुखातिब हैं, तो उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे कि सेकंड पर्सन में यू आ सकता है, योर आ सकता है, योर्स आ सकता है। एक है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन जो आपके सामने नहीं, जो गायब है, जैसे कि ही है, शी है, इट है, दे है, हिज है, हर है, हिम है, इट्स है। तो ये आपके तीन तरह के प्रोनाउंस हैं, इनको जानना ज़रूरी है। अब हम आगे बात करेंगे कि प्रोनाउंस को हम कैसे तब्दील करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी ये आई है या मी है या अस है, इस तरह का कोई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके प्रोनाउन से हम उसको बदल देते हैं। ठीक। दूसरा तरीका, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है, यू या योर वगैरह का इस्तेमाल हो गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोनाउन से उसको हम बदल देते हैं। ठीक। और तीसरी बात वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो हम कोई तब्दीली नहीं करते हैं प्रोनाउन में, बल्कि एज इट इज़, यानी जैसा है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो ये सारी बातें हुई प्रोनाउन को बदलने के ताल्लुक से। ठीक। अब यहाँ पर एक इश्काल आपके ज़हन में आ सकता था। वो इश्काल ये है कि अगर कभी कभी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है? तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम अपने गुमान के एतबार करते हुए अपना गेस करेंगे, ख्याल करेंगे कि क्या हो सकता है यहाँ पर, फिर उसके एतबार से उसको हम पोशीदा मान लेंगे वहाँ पर, और उसके एतबार से हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया है तो। ओके, आगे हमने बात की चौथी तब्दीली के बारे में। मैंने बताया कुछ वर्ड्स रहते हैं जिनको हम रिपोर्टेड स्पीच में बदल देते हैं, जिसमें से आपका पहला वर्ड है नाउ। नाउ को हम देन में बदल देते हैं, दिस को डैट में बदल देते हैं, दिस को दोज में बदल देते हैं, हेयर को देयर में बदल देते हैं, दस को सो में बदल देते हैं, कम को गो में बदल देते हैं, अगो को बिफोर में बदल देते हैं, जस्ट को देन में बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, यस्टरडे को लास्ट नाइट में बदल देते हैं, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में बदल देते हैं, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं, टुनाइट को डेट नाइट में बदल देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर हियर या दियर हो या नाउ हो और बात करते वक्त वो चीज़ आपके सामने हो या आप उस जगह पर हो, जैसे दिस भी हो या डेट हो, उसको भी हम नहीं बदलते। अगर यहाँ पर दिस है, हियर है, आप उसी जगह पे बात कर रहे हैं जहाँ पर बात कही गई थी, तो आप वहाँ पर नहीं बदलेंगे। और नाउ उसी वक्त जब बात कही गई थी उसी वक्त अगर आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त नाउ को आप देन में नहीं बदलेंगे। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। ओके, और ये हमारा कल का खुलासा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना हम होमवर्क, यानी अब हम अपना होमवर्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा और जो कुछ हमने बताया है उसी या उन्हीं बातों की रोशनी में हमारा ये होमवर्क होगा। ओके ओके, हमारा पहला जुमला है शी सेड टू मी आई हैव इन्फॉर्म द पीएम अबाउट योर केस। पीएम का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, यानी आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो जो प्रोजेक्ट होता है उसका मैनेजर होता है, यहाँ पर वो मुराद है। लेकिन अगर आप पीएम मुराद ले लेते हैं तो ठीक है, पीएम भी आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में ले सकते हैं। ओके, खैर हमें बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। तो शी सेड टू मी आई हैव इन्फॉर्म द पीएम अबाउट योर केस। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? देखिए,
इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे शी टोल्ड मी, पहली तब्दीली। सेड टू को किस में बदल दिया, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हुआ था, यहाँ पर सेड टू आया हुआ है, तो इसलिए हमने टोल्ड में कर दिया। दूसरी तब्दीली, हमने यहाँ पर कॉमा को हटा दिया। उसके बाद हमने डैट का भी इस्तेमाल किया, राइट, और यहाँ पर हमने नोटेड कॉमा को भी हटा दिया, और हमने यहाँ पर आई को किस में बदल दिया, आई को हमने शी में बदल दिया। क्यों, क्योंकि रूल क्या है, रूल है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई वी ये सब, ठीक है, तो हम इसको बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी इसके प्रोनाउन से। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो शी का प्रोनाउन शी ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर शी कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आया था तो हमने शी कर दिया, और इसको हमने स्मॉल में भी लिखा, और हमने इसके टेंस को तब्दील कर दिया, हैड कर दिया। हैव था यानी प्रेजेंट परफेक्ट था, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में कर दिया रूल के हिसाब से, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो माने हो, जो मना करे जिसको हम ना तब्दील करें, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको हैड कर दिया, ठीक। और इन्फॉर्म द पीएम अबाउट माई केस, यहाँ पर योर केस था लेकिन हमने यहाँ पर माई केस कर दिया। क्यों, क्योंकि योर ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और मैंने क्या बताया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, सेकेंड पर्सन आ जाए, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देते हैं। तो सेड टू मी का, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है इसका, यानी सेड टू का ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का प्रोनाउन क्या आएगा, योर की जगह पे माई आएगा, तो इसलिए आपका माई केस हो जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं हमने वो सारी तब्दीलियाँ की जो कुछ मैंने आपको बताई, ठीक। तो इस तरह से हमारा जुमला बनेगा, शी टोल्ड मी डैट शी हैड इन्फॉर्म द पीएम अबाउट माई केस। ओके, ये आपका पहला जुमला हुआ। आगे चलते हैं, दूसरा जुमला हमारा, माई ब्रदर टोल्ड यू हैव नॉट डन द टास्क वेल। इसमें हम वो सारी तब्दीलियाँ करेंगे। देखिए हमने कहा माई ब्रदर टोल्ड, ठीक, डैड, हमने यहाँ पर कॉमा हटा दिया, नोटेड कॉमा हटा दिया, डैड का इजाफा किया, और यहाँ पर यू था लेकिन हमने यहाँ पर आई कर दिया। क्यों, क्योंकि यू ये सेकेंड पर्सन है, और जब सेकेंड पर्सन आ जाए तो हम इसके ऑब्जेक्ट्स के प्रोनाउन से बदल देते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यू माई ब्रदर टोल्ड, सब्जेक्ट तो है माई ब्रदर, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर अंदाज़ा लगाया यू हैव नॉट डन द टास्क वेल, ठीक है। हमने, मेरे भाई ने मुझसे ही कहा, यहाँ पर हिम भी हो सकता है, उससे कहा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं आई, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ हिम मान लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ही। क्यों, क्योंकि हिम की सब्जेक्टिव केस क्या आएगी, ही आएगी ना, तो यहाँ पर यू था, हमने यहाँ पर मी पोशीदा माना, इसलिए हमने यहाँ पर आई लिखा, ठीक। और उसके बाद हमने इसके टेंस को भी बदल दिया, हैव था यहाँ पर हमने इसको हैड कर दिया, ठीक है, नॉट डन द टास्क वेल, और इसमें कोई ऐसी तब्दीली और नहीं जिसको हम करें, ठीक। तो हमने वो सारी तब्दीलियाँ कर दी जो हमारे लिए ज़रूरी थी। तो इस तरह से हमारा जुमला बनेगा, माई ब्रदर टोल्ड मी डैट आई हैड डन द टास्क वेल। ओके, आगे चलते हैं, हमारा अगला जुमला, अलीशा रोट इट इज टाइम टू सेटल द मैटर, इट इज टाइम टू सेटल द मैटर। सो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, अलीशा रोट डैट इट वॉज टाइम टू सेटल द मैटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलीशा रोट, कॉमा हटा दिया, नोटेड कॉमा हटा दिया, डैट का इजाफा किया, इट को हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप इट को चेंज करना चाहते हैं डैट में तो आप कर सकते हैं, बट इट ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने इसके टेंस को बदल दिया, डैट वॉज टाइम टू सेटल द मैटर, और इसमें कुछ और ऐसा नहीं है जिसको हमें बदलने की ज़रूरत हो, ठीक है। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, अलीशा रोट डैट इट वॉज टाइम टू सेटल द मैटर। ओके, आगे चलते हैं, हमारा अगला जुमला है, द टीचर टोल्ड इफ यू हैव रेडी वी कैन डू अवर टेस्ट। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द टीचर टोल्ड दैट इफ वी वर रेडी दे कुड डू देयर टेस्ट। ओके, तो हम सारी तब्दीलियां हम यहाँ पर करेंगे, द टीचर टोल्ड, हमने कॉमा हटा दिया, ठीक है, कॉमा हट गया, डैट का इस्तेमाल किया, और इनवर्टेड कॉमा हटा दिया, स्मॉल में लिखा, और यहाँ पर यू था लेकिन हमने यहाँ पर वी कर दिया। क्यों, क्योंकि टीचर है तो वहाँ पर द टीचर टोल्ड अस हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर अस को पोशीदा माना, इसलिए हमने यहाँ पर वी लिख दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट पोशीदा मानते हैं जमा, तो आप यहाँ पर दे कर सकते हैं, इफ़ दे। उसके बाद हमने, ये आपका प्रेजेंट टेंस में था, हमने इसको पास्ट में कर दिया,
इफ वी वर रेडी और दे वर रेडी। ओके, उसके बाद हमारा अगला जुमला है शी रोट आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम करेंगे कि हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे शी रोट दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 आवर्स। ओके, तो यहाँ पर शी रोट कॉमा एज इट इज लिखा, कॉमा हमने हटा दिया, नोटेड कॉमा हटा दिया, डेट का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर आई था लेकिन हमने यहाँ पर शी कर दिया। क्यों? क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन आने की सूरत में हम सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देते हैं। तो यहाँ पर शी था, इसलिए इसका प्रोनाउन शी आएगा, शी कर दिया, और हमने इसके टेंस को बदल दिया। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दिया। ठीक, और इसके बाद मी में बदल दिया क्योंकि यू था। यू ये आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आने की सूरत में हम इसके ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर बात चल रही यू की, तो मेरे बारे में बात चल रही थी, इसने मुझसे कहा या उसने मुझे लिखा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मी पोशीदा, शी रोट टू मी। ठीक है, तो बी की ऑब्जेक्टिव केस मी ही आती है, इसलिए हमने यहाँ पर मी लिख दिया। ठीक, उसके बाद फॉर 3 आवर्स कर दिया, जो कि ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैंने वो सारी तब्दीलियाँ की है जिनकी हमें ज़रूरत है इस जुमले में। तो इस तौर पर हमारा जुमला होगा शी रोट दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 आवर्स। ओके, ये हमारे 5 जुमले हुए। आगे चलते हैं और इसमें से हमारा पहला जुमला है मैम टोल्ड यू आई हैड चेक्ड देयर होमवर्क बिफोर 3 PM। ठीक, तो इस सूरत में हम इसको कैसे कहेंगे, हम कहेंगे मैम टोल्ड यू दैट शी हैड चेक्ड देयर होमवर्क बिफोर 3 PM। ओके, सो मैम टोल्ड को हमने ऐसे रखा, यू ऐसे रहेगा, हमने कॉमा हटा दिया, नोटेड कॉमा हटा दिया, डेट का इजाफा किया और इसको हमने स्मॉल में लिखा। शी हम यहाँ पर ले आए, आई को हमने किसमें बदल दिया, शी में। क्यों? क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की सूरत में हम सब्जेक्ट को देखते हैं, इसके प्रोनाउन से बदलते हैं। तो मैम ये आपका सब्जेक्ट है जो कि फीमेल है, इसलिए हमने यहाँ पर शी कर दिया। और हैड चेक्ड ये आपका पास्ट परफेक्ट में था, इसलिए हमने कोई तब्दीली नहीं की, जैसा कि मैंने कायदे में बताया कि जब पास्ट परफेक्ट में हो तो उसको हम नहीं बदलते, इसलिए हमने शी हैड चेक्ड। डियर आ गया यहाँ पर, और डियर आपका थर्ड पर्सन है, मैंने क्या बताया, थर्ड पर्सन जब आ जाए सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में तो नहीं बदलते, इसलिए हमने यहाँ पर डियर होमवर्क कर दिया बिफोर 3 PM। तो यहाँ पर इस जुमले में हमने वो सारी तब्दीलियाँ की जिनकी ज़रूरत होती है। तो इस तौर पर हमारा जुमला होगा मैम टोल्ड यू डैट शी हैड चेक्ड देयर होमवर्क बिफोर 3 PM। ओके, हमारा अगला जुमला है द पुलिस सेड टू मी इफ यू अपीयर हियर अगेन आई विल पुट यू बिहाइंड द बार। ये आपका पूरा जुमला है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे पुलिस टोल्ड मी डैट इफ आई अपीयर देयर अगेन ही वुड पुट मी बिहाइंड द बार। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेड टू आया था, उसके साथ ऑब्जेक्ट आया, इसलिए हमने इसको टोल्ड में बदल दिया। तो क्या हो गया, द पुलिस टोल्ड मी, हमने डेट का इजाफा किया, कॉमा हटा दिया, इफ को हमने स्मॉल में लिखा या कैपिटल में था, और यहाँ पर यू था लेकिन हमने इसको आई में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन होने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं। तो मी का और सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई आएगा, सब्जेक्ट बनता है तो आई ही बोलते हैं ना, आई एम अ बॉय। तो यहाँ पर हमने इसको आई से बदल दिया, और ये आपका प्रेजेंट में था इसलिए इसको पास्ट में कर दिया। इफ आई अपीयर्ड, हियर को हमने देयर कर दिया, चूंकि हम बात कर रहे थे सामने नहीं था उस वक्त, तो इसलिए हमने हियर को देयर में कर दिया। उसके बाद अगेन को हमने ऐसे लिखा, उसके बाद आई विल को हमने किस में चेंज किया, ही वुड। ओके, तो आई ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए हम इसको सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे। द पुलिस की सब्जेक्टिव केस क्या आएगी, प्रोनाउन में ही आएगी, अगर फीमेल तो शी आ जाएगी। उसके बाद हमने विल को वुड में बदल दिया। ठीक, उसके बाद पुट मी, यहाँ पर पुट यू था लेकिन हम यहाँ पर मी कर दिया। क्यों? क्योंकि यू आपका ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर यू को मी में बदल दिया, उसके बाद बिहाइंड द बार कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर वो सारी तब्दीलियाँ हुई जिनको हमने आपको बयान किया है। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा द पुलिस टोल्ड मी डैट इफ आई अपीयर्ड देयर अगेन ही वुड पुट मी बिहाइंड द बार। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है साइन सेज द सन सेट्स इन द वेस्ट। तब इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे साइन सेज दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिर्फ इसके टेंस को नहीं बदला है, हमने इसकी सिर्फ टेंस को नहीं बदला, बाकी सारी तब्दीलियाँ हमने की हैं। याद रहे कि सिर्फ टेंस नया बदलने की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था,
बहुत सारी शक्लें थी टेंस ना बदलने की, जिसमें से एक शक्ल ये भी थी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इसके टेंस में हम कोई तब्दीली नहीं करते, इसलिए हमने कर दिया साइन सेज दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर बाकी तब्दीलियाँ हुई, जैसे कि कॉमा हटा दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, डेट का इस्तेमाल किया, कैपिटल में तो इसको हमने स्मॉल में किया, ठीक है। बाकी वो सारी तब्दीलियाँ हुई जो हमने यहाँ पर लिखी थी। तो इस तौर पर हमारा क्या जुमला होगा, हमारा जुमला होगा साइन सेज दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके गाइस, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है द प्रिंसिपल टोल्ड महात्मा गांधी वॉज किल्ड इन 1948। ओके, तो इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द प्रिंसिपल टोल्ड दैट महात्मा गांधी वॉज किल्ड इन 1948। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या, महात्मा गांधी वॉज किल्ड, हमने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया, वरना यहाँ पर होता महात्मा गांधी हैड बीन किल्ड। ओके, वॉज किल्ड को हैड बीन किल्ड में बदल देते। क्यों हमने नहीं बदला, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हकीकत पर मबनी है, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी बात है। एक तारीख बन गई कि महात्मा गांधी को 1948 में गोली मारकर शहीद किया गया था। ओके, बाकी हमने सारी तब्दीलियाँ की, जैसे कि टोल्ड को हमने बदल दिया टोल्ड में, डेट का इजाफा किया, तो द प्रिंसिपल टोल्ड डेट महात्मा गांधी वॉज किल्ड इन 1948। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये महात्मा गांधी रिपोर्टेड स्पीच में महात्मा गांधी पहला वर्ड था, जिसमें से ये नाम है, इसलिए हमने यहाँ पर देख सकते हैं नहीं बदला, इसको स्मॉल में नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये नाम है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड होता जो नाम नहीं होता या जिसको कैपिटल में लिखना जरूरी नहीं होता तो हम लाजिमन इसको स्मॉल में लिखते। ओके, तो द प्रिंसिपल टोल्ड महात्मा गांधी वॉज किल्ड इन 1948 हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द प्रिंसिपल टोल्ड दैट महात्मा गांधी वॉज किल्ड इन 1948। ओके, आगे चलते हैं, जिसमें से हमारा आखिरी जुमला है द वर्कर रोट एंड सेड आई एम अनेबल टू कम टू द ऑफिस टुडे बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में आप कहेंगे द वर्कर रोट एंड सेड दैट ही वाज अनेबल टू गो, दैट ही वाज अनेबल टू गो। देखिए यहाँ पर आई को हमने ही में बदल दिया, क्यों, क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन होने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं। तो द वर्कर ये आपका मेल है, इसलिए हमने यहाँ पर ही कर दिया। ये आपका प्रेजेंट था, इसलिए हम इसको पास्ट में कर दिया, ठीक है। और मैंने बताया था कम को हम गो में बदल देते हैं, इसलिए हमने गो कर दिया। ओके, तो हमारा जुमला हुआ द वर्कर रोट एंड सेड दैट ही वाज अनेबल टू गो टू द ऑफिस। टुडे को हम डेट डे में बदल देते हैं तो डेट डे हो जाएगा, ठीक। बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो टुडे को हम फिर से डेट डे में बदल देंगे और आई आपका ही में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन होने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देते हैं। तो द वर्कर ये सब्जेक्ट है, इसका प्रोनाउन ही आएगा जो कि मेल है, फीमेल है तो शी हो जाएगा, लेकिन ही है इसलिए हमने यहाँ पर ही कर दिया। और यहाँ पर आपका आई एम है लेकिन हम इसको वॉज कर देंगे, यानी ये आपका प्रेजेंट में था लेकिन इसको हम पास्ट में कर देंगे। ओके, सो बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे बिकॉज दैट डे ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो अगर आप इस जुमले में गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि हमने वो सारी तब्दीलियाँ की हैं जो ज़रूरी हैं। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा इन डायरेक्ट स्पीच में द वर्कर रोट एंड सेड दैट ही वाज अनेबल टू गो टू ऑफिस दैट डे बिकॉज दैट डे ही वाज नॉट फीलिंग वेल। ओके, तो ये हमारा होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपने भी अपना खुद से किया होगा और आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि आपसे कहाँ गलती हुई है और क्यों गलती हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज के सबक में हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 3 और हम बताएंगे कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इसको हम कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव किसे कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव किसे कहेंगे, जिसमें सवाल किया गया और उसमें नफी ना हो, जैसे कि आप कहते हैं इज ही सिटिंग इन द पार्क, लेकिन अगर उसमें सवाल और नफी भी हो तो उसको हम कैसे कहेंगे वाई वर दे नॉट देयर। तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह के जुमले को हम कैसे बनाएंगे, वही सारी बातें घुमा फिरा कर आएंगी, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ इसमें इजाफी होंगी, यानी कुछ ज़ायद बातें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। अलबत्ता जो ज़ायद बातें हैं उनको आपको फॉलो करना है, बाकी जो कायदा है उनको आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि
रिपोर्टिंग वर्ब के said to को या told को asked में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, said to है या told है, तो उसको हम किस में बदल देते हैं, asked में बदल देते हैं। ये एक नई चीज है। सिंपल में आप क्या करते थे, सिर्फ आप said to के साथ अगर ऑब्जेक्ट होता था तो told में बदल देते थे, वरना said ही कहते थे, ठीक है, या told कहते थे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में said to या told आ जाए तो आपको उसको किस में बदलना, asked में बदलना है। ठीक, ये एक पहला रूल है और ये एक अलग सा रूल है पहले के बिलमुकाबले में। ठीक, दूसरी चीज, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते वक्त डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे पहले वाले में हम डेट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें हम डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी चीज, प्रोनाउन, टेंस, जस्ट, नाउ, दिस वगैरह जो कुछ मैंने बताया ना, वो 4 तब्दीलियां, प्रोनाउन की तब्दीली, टेंस की तब्दीली, इसी तरह से कुछ वर्ड है उनकी तब्दीली, हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली, जो मैंने वो 4 तब्दीलियां आपको बताई थी, उनको भी आपको लागू करना होगा अगर ज़रूरत है तो। और चूंकि इसको ब्लैक में किया क्योंकि ये पहले से मिलता जुलता है, कोई नया नहीं है, कोई पुरानी बात है। ठीक है, जो नई बात है उसको मैंने ब्लू में कर दिया है, तो आपको इनको बदलना होगा। अब फिर से इसको जिक्र नहीं करूंगा चूंकि बहुत वक्त चला जाएगा, तो मैंने वहां पर पहले ही बता दिया था कि इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं इशारा कर दूंगा। तो वही इशारा है कि इनको भी हम बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। चौथी बात, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देंगे, ये पुरानी बात है इसलिए इसको ब्लैक में लिखा है। पांचवी बात जिसकी तरफ आपको ध्यान देनी है, तवज्जो देनी है, ध्यान देना है, तवज्जो देनी है, वो ये है कि आपको पता है कि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, 2 तरह के होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जैसे आर यू नॉट ओके, इज ही नॉट ओके वगैरह। दूसरा जो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जैसे कि वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना। ठीक है, तो अगर आपका जुमला जो कि इंट्रोगेटिव वाला चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आपको क्या करना होगा, आपको उसके कहने से पहले या तो इफ का इजाफा करना होगा या वेदर का इजाफा करना होगा। क्या, या तो इफ का इजाफा करना होगा या वेदर का इजाफा करना होगा। ठीक, कब, जब आपका जुमला डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। लेकिन अगर आपका जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना हो करके क्वेश्चन वाले वर्ड से शुरू हो, तो इस सूरत में आपको इसके इजाफे की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली हम वो क्वेश्चन वाला जो जुमला है, क्वेश्चन वाला जो वर्ड है उसी को पहले लाएंगे और हम अपने जुमले को सिंपल में बदल देंगे, यानी फिर वो सवालिया जुमला बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, वो सवालिया जुमला बाकी नहीं रहेगा, बल्कि सवालिया लफ्ज़ पहले आ जाएगा और फिर हम जो हेल्पिंग वगैरह लाते थे सवालिया लफ्ज़ के बाद, डू, डज वगैरह, वो यहाँ से निकल जाएगा इल्ला ये कि ज़रूरत पड़ जाए। ओके, तो ये 5वीं तब्दीली हुई जिनको आप करेंगे। और फिर वही तब्दीली कि हम रिपोर्टेड स्पीच के पहले वर्ड के पहले लेटर को स्मॉल में कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये 6 तब्दीलियां जिनको आपको करना होगा, कब, जब आप इंट्रोगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव वाला जुमला बनाते हैं। अब हर एक की मिसाल देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उस जुमले की जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। वो जुमले जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर कोई जुमला आपका इंट्रोगेटिव वाला चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इस सूरत में हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेड टू माई फादर आर यू टेकिंग मेडिसिन दीज डेज और नॉट, आर यू टेकिंग मेडिसिन दीज डेज और नॉट, ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और चूंकि इसकी इब्तिदा हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो इसमें हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो इसको कैसे कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको आप कहेंगे ही आस्क्ड माय फादर। देखिए सेड टू को किसमें बदल दिया आपने, आस्क्ड में बदल दिया, तो ही आस्क्ड माय फादर। उसके बाद आपने कॉमा हटा दिया, नोटेड कॉमा हटा दिया और यहाँ पर आपने इफ का इजाफा किया या वेदर का इजाफा किया। ठीक, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि इसकी इब्तिदा हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। उसके बाद यू था यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर ही कर दिया, प्रोनाउन आपने बदल दिया, क्यों, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन होने की सूरत में हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के
प्रोनाउन से बदलते हैं तो माय फादर का प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, ठीक। और ये आपका प्रेजेंट में था तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि जुमला क्वेश्चन वाला था लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया, ये आपका सिंपल हो गया। ही वॉज नॉट टेकिंग मेडिसिन दोज डेज और नॉट, दिस ही रखें, दोज मत रखें, मैंने इसे ऐड कर दिया, दिस डेज कर दें। लेकिन अगर सामने है तो, लेकिन अगर सामने नहीं है तो आप दोज डेज कर देंगे, क्योंकि सामने नहीं है, बाद में चल रही तो पास्ट हो गया, ठीक है। अगर सामने है तो दीज ही रहेगा, नहीं तो दोज हो जाएगा, ठीक। और आपका जुमला यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले से हट गया। ही वॉज टेकिंग मेडिसिन दोज डेज और नॉट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे फार्मूले, वो सारे कायदे हमने यहाँ पर लागू किए हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ही सेड टू माई फादर आर यू टेकिंग मेडिसिन दिस डेज और नॉट, इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहा, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कहा ही आस्क्ड माई फादर इफ या वेदर ही वॉज नॉट टेकिंग मेडिसिन दोज डेज, वेदर ही वॉज टेकिंग मेडिसिन दोज डेज और नॉट, ठीक। तो ये मिसाल किसकी हुई, उस जुमले की हुई जिसकी इब्तिदा हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं और वो जुमला इंट्रोगेटिव में है। अब हम मिसाल लेंगे उस जुमले की जिसकी इब्तिदा क्वेश्चन वाले जुमले से, क्वेश्चन वाले वर्ड से होती है या लफ्ज से होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में मिसाल आपकी है कि ही सेड टू माई फादर व्हाई आर यू नॉट टेकिंग मेडिसिन दीज डेज, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच की मिसाल है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कैसे कहेंगे, हम इसको कहेंगे he asked my father why he was not taking medicine those days, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वो सारी तब्दीलियाँ की, जिसमें से पहली तब्दीली हम said to या told को asked में बदल देते हैं, तो हमने इसको बदल दिया asked में, तो हमारा जुमला हुआ he asked my father, कॉमा हमने हटा दिया, इनवर्टेड कॉमा हटा दिया, और हमने जुमले की शुरुआत why ही से की, क्वेश्चन वाले वर्ड से की, क्योंकि इसकी इब्तिदा क्वेश्चन वाले वर्ड से हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन वाले को हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो फिर वो सिंपल जुमला हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर लिखा हुआ था, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाला जुमला है, लेकिन हमने इसको क्वेश्चन वाले से निकाल दिया, ही वॉज नॉट टेकिंग मेडिसिन। गरचे यहाँ पर क्वेश्चन वाला वर्ड है लेकिन ये क्वेश्चन वाला जुमला नहीं रह गया, इसीलिए यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे ना कि कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वाई लिखा, उसके बाद इसको हमने जुमले को चेंज कर दिया, पॉजिटिव में कर दिया, यानी क्वेश्चन वाले से निकाल दिया। हालांकि सवाल तो और रहा लेकिन स्ट्रक्चर के नहिए से वो चीज़ निकल गई। उसके बाद आप देख सकते हैं ही को हम, यू को हमने ही में बदल दिया, क्यों, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन की सूरत में हम ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं। तो माय फादर का प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा ना, तो यहाँ आपने ही कर दिया, ठीक। और हम टेंस को भी बदल देंगे तो वाज हो जाएगा, ये प्रेजेंट में था तो ये आपका पास्ट में हो जाएगा, ठीक। तो वाई आर यू नॉट टेकिंग मेडिसिन को हमने कैसे कर दिया, वाई ही वॉज नॉट टेकिंग मेडिसिन, दिस डेज को हमने कैसे बदल दिया, दोज डेज, दिस को हम डेट में बदल देते हैं तो दिस को हम दोज में बदल देंगे, इसलिए कि बात सामने बिल्कुल हो रही हो जब ये बात कही गई थी, ठीक। तो अगर आप गौर करें इस जुमले में, इस इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपको आइडिया होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि हमने वो सारी चीज़ें लागू की हैं, वो हमने सारे फार्मूले यहाँ पर अपनाए हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है या जो कुछ हमने आपको बताया है। तो इस तौर पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर उसकी इब्तिदा क्वेश्चन वाले वर्ड से होती है तो हम इसको कहेंगे ही आस्क्ड माय फादर व्हाई ही वाज नॉट टेकिंग मेडिसिन दोज डेज। ओके गाइस, तो ये हमारा आज का सबक था जिसमें बहुत कुछ आपको नया नहीं मिला है, बस आपको सिर्फ 3 चीज़ें नई सीखने को मिली हैं। चूँकि जुमला अलग है तो इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पहला सबक समझ में आ गया होगा तो ये भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पहले सबक को समझ लें ताकि आगे आने वाले जितने भी सबक हैं वो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो आज के सबक का खुलासा क्या है? आज के सबक में हमने बात की कि सवालिया जुमले को चाहे वो मनफी हो या मुस्बत हो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले कि इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कहते किसे हैं, तो मैंने बताया पॉजिटिव इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल किया गया और नफी ना हो, जैसे कि इज ही सिटिंग इन द पार्क, और नेगेटिव जिसमें नफी हो और सवाल किया गया, जैसे कि आप कहते हैं व्हाई वर दे नॉट हियर। ओके, आगे हमने आपको बताया था कि जब इस तरह के जुमले आ जाएं जिसमें सवाल कर लिया जाए तो उसको बनाने का तरीका वही पुराना वाला है, अलबत्ता ये है कि हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो कि सेड टू होता है या टोल्ड होता है उसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं। दूसरा कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त हम डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ओके, हमने डेट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया, अगर आपने गौर से मिसालों को देखा होगा तो। ओके, उसके बाद मैंने बताया प्रोनाउन, टेंस, जस्ट वगैरह, हेल्पिंग वगैरह को हम बदल देते हैं, जो कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक। और आगे मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा या रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हम हटा देते हैं। और यहाँ पर आपको एक नई चीज़ मालूम हुई या नया तरीका मालूम हुआ इंट्रोगेटिव वाले जुमले को कहने का, वो ये था कि अगर हमारा जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसमें हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इसकी शुरुआत क्वेश्चन वाले वर्ड से हो तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन वाले वर्ड को ही लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तौर पर हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। और साथ ही साथ हमें ये करना है कि उसको हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, ओके। और हमने आपको मिसालों के साथ वाज़ेह किया, ये आपके सामने मिसालें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ओके। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बस वही पुरानी बातें हैं। कुछ नई चीज़ें आपको अलग से मिली होंगी। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि आपको डेट का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको आस्क्ड में बदलना है। तीसरी चीज़ जो नहीं है वो ये है कि हमें ये देखना है कि इसकी इब्तिदा हेल्पिंग वर्ब से हो रही है या क्वेश्चन वाले वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ब वाले से हो रही है तो हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता अगर वो क्वेश्चन वाले वर्ड से हो रहा है तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन वाले वर्ड से ही उसको कह देंगे। तो इस तौर पर हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। बाकी जो सारी तब्दीलियाँ जो पुरानी थी उसको भी आप लागू करेंगे। तो ये था आज का सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना होमवर्क। अब हम होमवर्क करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबक को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप खुद ब खुद होमवर्क करेंगे, फिर उसको हमारे साथ मैच करेंगे। तो आपके लिए कुल 10 जुमले हैं और मैंने कोशिश की है कि बीच में कुछ ऐसे जुमले भी ऐड कर दिए जाएं ताकि जो कुछ हमने पीछे पढ़ा है उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो एक आध जुमले आपको मिल जाएंगे जो कि इंट्रोगेटिव नहीं हैं बल्कि वो पॉजिटिव हैं, यानी सिंपल सेंटेंस हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर ये कैसे आ गया, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसको भी आप रिवाइज कर लें इस सबक के ज़रिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुल आपके सामने 10 जुमले हैं, इनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको बदलेंगे और फिर हमारे साथ इनको मैच करेंगे। इन्हीं के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।